Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार बताएं सभी, एम आई ऑडिबल? यस और नो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. जल्दी से मैसेज बॉक्स में अपना अपना नाम टाइप कर दीजिए सभी। ईशान, आकर्ष, गार्वी, भाव्यांश, सूर्यांश, तानिया, आरवी, मोहित। जल्दी से अपना अपना नाम टाइप करें सभी। जो जो ज्वाइन हो चुके हैं वो अपना नाम टाइप कर दिया करें पहले ही। और अगर किसी को कुछ पूछना होता है तो पहले पूछ लें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, फिर स्टार्ट करते हैं। अपना अपना वीडियो सभी ऑन रख सकते हैं, माइक ऑफ रखें सभी। ईशान को आवाज आ रही है? ईशान, आकर्ष, आकर्ष को आवाज आ रही है? Yes, भाव्यांश, sir. तानिया, Yes, sir. साक्षी, Yes, sir. सूर्यांश, Yes, sir. आरवी, Yes, sir. मोहित, Yes, sir. रक्षित, शिवांश। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप माइक ऑन करते हैं ना, माइक ऑन करने से पहले ही बोल लेते हैं यस सर, फिर आपकी आवाज नहीं आती है। ठीक है, माइक ऑन करें, उसके बाद यस सर करें। ठीक है, फिर उसके बाद माइक ऑफ करें। रक्षित, Yes, sir. यहाँ ऐसे। ठीक है, फिर माइक ऑफ कर दो। शिवांश, शिवांश की आवाज भी नहीं आ पा रही है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना। जैसे मैं कुछ पूछूंगा Yes, तो sir. ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। भानवी, आवाज नहीं आई है। गारवी, आपकी आवाज भी नहीं आई। गारवी, आपने बहुत जल्दी माइक ऑफ कर दिया। दामिनी, आप ना सभी ऐसा कर रहे हैं कि माइक ऑन कर रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी से और ऑफ कर दे रहे हैं। मतलब बोलने से पहले ही आप माइक ऑफ कर दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ठीक है। विरोनिका, आवाज आ रही है मेरी? विरोनिका, Yes, sir. आ रही है सर आपकी आवाज। ओके। ओके, एक बार सभी बताएंगे, एम आई ऑडिबल? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो चलिए फिर Yes, स्टार्ट sir. करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। मैंने ये टॉपिक इसलिए जो वो सिलेक्ट किए हैं क्योंकि आपके सिलेबस में जो वो सभी के सिलेबस में टॉपिक रहता है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिफ्थ क्लास का टॉपिक जो वो अभी अभी ये स्टार्ट हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्कूल में भी यही टॉपिक, ट्यूशन जो ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी यही टॉपिक। ठीक है, स्कूल में तो चलो 2-3 दिन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 1 या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे, फिर नए टॉपिक पे जो वो आ जाएंगे। एक तो टॉपिक यही रहने वाला है, कन्वर्जन ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो वो आज मैंने लिया है, 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब है कि फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब है जो फैक्ट रिलेटेड है। ठीक है, देखेंगे कैसे होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन फिलअप्स में जो आपको मिलेंगे, या जैसे भी। ठीक है, वन लाइन वाले।
और वो 50 क्वेश्चन आपने पहले अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको जब आपने अच्छे से नोट करना है, लिखना है, नोट्स बना करके करना है, ठीक है, ताकि लास्ट टाइम जब भी आपका कोई एग्जाम होगा ना जिसमें साइंस पूछा जाएगा, वैसे तो आपके सिलेबस में भी साइंस सीरियस होता ही है, ठीक है, वो छोटे मोटे क्वेश्चन तो वैसे ही कवर हो जाएंगे आपके वन लाइनर वाले, चाहे आप 10th क्लास में हैं, तब भी जो वो उस टाइप के क्वेश्चन ना 1 मार्क्स में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 6 क्लास में है, चाहे वो 7th 8th 9th 10th किसी भी क्लास में है, उसके लिए जो साइंस वाला टॉपिक है ना वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, जीविका है यहाँ पे? जीविका को आवाज आ रही है? जीविका, मुझे लगता है जीविका को आवाज नहीं आ रही है। जीविका है ही नहीं क्लास में। सर हूँ। अच्छा है, ओके। ओके, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके यस सर। यस सर। ओके, कई बार ऐसा होता है कि आपकी आवाज नहीं आ पा रही होती है तो आप ना मैसेज बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, और ऐसा ना करें कि जैसे मैं जो वो आपको जो वो समझा रहा हूँ और आप मैसेज बॉक्स में जो वो टाइप करने में बिजी हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना। कई बार बहुत से बच्चे मैंने देखे कि वो जो वो टाइप करने में बिजी है, चाहे आप आंसर ही टाइप कर रहे हैं लेकिन वहां पे ना आंसर को जो वो 1 या 2 सेकंड में टाइप करके सेंड कर दो, ठीक है, या तो बोल के जैसे कुछ रहता है वैसे सेंड करें। तो चलिए फिर ज्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप बताइए, पहले हम लोग जो वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ स्टार्ट करें या 50 फैक्चुअल क्वेश्चन ऑफ ओके। मुझे लगा कि आपने जो वो मेजरमेंट बोला है, ठीक है, तो चलिए फिर मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं, 50 क्वेश्चन बाद में, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन स्टार्ट किए तो मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, फिर मैथ्स वाला टॉपिक ना बोर रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ से। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिए एक एक से जब पूछूंगा तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको भी, ठीक है, पर पहले समझेंगे ना तब मजा आएगा, अगर समझ नहीं आएगा तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, बोलिए जरा, कौन है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर भाव्यांश। वेरी गुड, मीटर। साक्षी। ओके वेरी गुड, ठीक है। देखिए ए वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर मैं बोलूं कि 6 क्लास के साइंस में भी ये टॉपिक है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो क्योंकि मैंने भी आपको साइंस पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मैंने भी स्कूल में साइंस पढ़ाया हुआ, तो मुझे पता है कि ये जो 6 क्लास के साइंस वाले सिलेबस में भी है। तो जल्दी से देखिए दोनों सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, तो जल्दी से इसको नोट किया जाए। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। फास्ट, बिल्कुल जल्दी जल्दी से नोट करेंगे ना, हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे फिर। नोट करें इन 5 सेकेंड। I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. भाव्यांश। I have done, sir. I have done, नैन्सी को आवाज आ रही है? नैन्सी है क्लास में? नैन्सी, I have नैन्सी done, को sir. आवाज आ रही है? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर, बताइए। ये तो Thousand बड़ा सिंपल भाव्यांश। क्वेश्चन है। Thousand भाव्यांश। तो सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और बातें ऐड करना चाहूंगा, अब जरा ध्यान दीजिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके जो नेक्स्ट लेवल पे जाता जाऊंगा, आप जो वो ध्यान दीजिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 मीटर में आप सबको पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है। जो इम्पोर्टेंट है वो अभी बता रहा हूँ, ठीक है, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे, अपना लेवल बढ़ाएंगे तो और जो इनके बीच में और बताऊंगा। अभी ऐसे देखिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं इनको, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसके लिए। और 1 सेंटीमीटर में 10
मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, इतना सबको पता है? यस और नो? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके, यस सर। एक बार करते तो इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में कंप्लीट करें, नोट करें। I have done, sir. I have done sir. ओके, I have done, sir. I have done sir अगर gardening. मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो बताइए कितना होगा? अब मैं सेंटीमीटर तक जा रहा हूँ सीधा ही। 1 किलोमीटर में कितना 1 lakh. सेंटीमीटर? 1 लाख। 1 lakh. वेरी गुड। देखिए, अब जो वो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर कैसे पता करेंगे? ठीक है, अब देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, आपने लिखा है। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पूछूं 1 किलोमीटर में सीधा ही सेंटीमीटर तक चला गया, तो यहाँ से ना यहाँ तक चला गया, तो ये जो 3 जीरो थी सबसे पहले, 1000 और 100, ये जो कितने जीरो हो गए टोटल? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख। 100,000 को 1 लाख बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, और 100,000 को हम लोग जो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 बोलते हैं। तो मैं 1 लाख भी लिख सकता हूँ, 1 के बाद 50, 3 4 5। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? Yes sir. Yes, sir. अब देखते हैं कौन बताएगा फिर। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले बोलेगा। 1 मीटर में हाउ मेनी मिलीमीटर? Centimeter. 1 मीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर। रॉन्ग आंसर है बहुतों का, 80% इज आर रॉन्ग। 1000. 1 मीटर से देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे ना 2 जीरो, ये नीचे वो 10 है, 3 जीरो, तो 1000 ही तो हो रहा है। नो, 10,000 नहीं, 1000। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें, फिर मैं और जो वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी। I have done, sir. GV. I have done sir gardening. I have done sir Bhavya. I have done. ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। I have done, sir. लेकिन इसको ना थोड़ा सा समझने की I have कोशिश done करें। sir. ये एक दो और जो वो हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू करते हैं, फिर जो वो फिर से नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? कौन है स्मॉलेस्ट यूनिट? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर? Centimeter Bhavya. Centimeter. ओके, मुझे लगता है फिर से 80% का फिर से रॉन्ग है। ठीक है, यार अभी जो वो बताया कि किलोमीटर, ओके, किलोमीटर से छोटा मीटर होता है, मीटर से छोटा जो वो सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर से छोटा जो वो क्या होता है? मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में नीचे की तरफ जैसे मैंने लिखा ना, किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर लिखा है, तो ऐसे जल्दी से नोट करें इन 5 सेकंड। I have done, sir. I have done sir Bhavya. तो मिलीमीटर ना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। वैसे तो और भी यूनिट होंगे, लेकिन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बोला है ना, तो इसमें से जो भी ऑप्शन है इसमें से बोला जा रहा है। और इसमें से सबसे बड़ा कौन है फिर? लार्जेस्ट कौन है? Taisha. ओके, किलोमीटर है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर लॉन्गेस्ट। तो आपको ना एक क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है जीएनवी में ना, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सैनिक स्कूल में भी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा कि आपको ऐसे नोट करना है, जैसे किलोमीटर सबसे बड़ा होता है ना, किलोमीटर सबसे बड़ा, मतलब एक ऑर्डर में लिखने हैं, लोएस्ट ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको आप बोलते हैं। तो सबसे बड़ा किलोमीटर हो गया, फिर मीटर हो गया, फिर सेंटीमीटर हो गया, और फिर जो वो मिलीमीटर हो गया। मिलीमीटर के लिए ना जगह नहीं बच पा रही है हर बार। ठीक है, जल्दी से इसको भी नोट किया जाए। जल्दी, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो लगाएं, क्योंकि ऐसे सिंबल आपको देखने को मिलेगा, फिर कंफ्यूज नहीं होना है।
जल्दी नोट किया जाए इसको। I have done, sir, Bhanvi. I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir, Anvi. I have done, sir, Okay. Tanvi. क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सॉरी Yes, एक। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए 3 क्वेश्चन जो है ना सीधा यहाँ पे सीधा यहाँ पे माइक ऑफ कर दिया करें। माइक ऑफ माइक कर दिया करें। माइक देखिए अभी तक किसी का ना अभी माइक तक ऑन किसी का है। ना माइक ऑन ही। माइक ऑफ करें माइक। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 डेकामीटर इक्वल टू डैश मीटर। 1 डेकामीटर meter भाग्यश। 1 डेकामीटर 10. ओके, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल या नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा डीप जाके जो वो समझना पड़ेगा। ठीक है, जो 5th वाले हैं उन्होंने जो वो डिस्कस किया हुआ है हमने स्कूल में। ठीक है, फिर भी एक बार फिर से उनका रिकैप हो जाएगा, जिससे नहीं पढ़ा है वो जो जरा समझिए। 4th क्लास में भी ये जो वो टॉपिक आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुने, समझिए जरा। और सैनिक स्कूल या नवोदय के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर वो चाहे 9th क्लास के लिए हो, फिर वो चाहे 6th क्लास के लिए हो, दोनों के लिए। देखिए सबसे बड़ा यूनिट होता है किलो। ये जो वो कुछ प्रीफिक्स है, प्रीफिक्सेस है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो वर्ड से पहले लगते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं जो लास्ट में लगते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जो आपने हिंदी में पढ़ा है ना, पढ़ा है उपसर्ग और प्रत्यय आपने? जिस जिसने पढ़ा है वो अपना नाम वो बताए। अपना नाम बताए। प्रत्यय और उपसर्ग। ओके, चलिए नहीं भी पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो वो होते हैं सफिक्सेस और प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ना ऐसे जैसे डेसी लगा है, डेसी यहाँ पे लिखा है डेसी, डेका। ठीक है, तो वही जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किलो, किलो लिख दिया मैंने, KILLO, किलो। ठीक है, किलो, हेक्टो। ठीक है, HECTO, किलो हेक्टो, डेका, DECA, डेका। ठीक है, फिर आता है डेसी, सेंटी और मिली, MILLI। अब जब अगर आप इस सीक्वेंस को जो मैं बोलता हूँ कि ये जो वो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये जो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है, या आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है बताइए जरा? मिली। मिली, वेरी गुड। ठीक है, मिली सबसे छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे ना बीच में आएगा मीटर, सॉरी मीटर नहीं आएगा ने। देखिए ये जो वो बेसिक चैनल्स आप याद रखिए, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली। ठीक है, जब भी आप कोई किसी भी चीज के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो मेजरमेंट ऑफ लिक्विड हो, चाहे वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि या मेजरमेंट ऑफ किलोग्राम। ठीक है, ग्राम में हो मतलब। ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना कि बेसिक यूनिट ऑफ सॉरी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर है। तो अगर मैं सभी का मीटर के साथ कंपैरिजन करूं, इसका मतलब वो जो वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा किलो हेक्टोडेका, ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। मैं बोलता हूँ कि जितने भी कन्वर्जन होंगे वो इससे बाहर नहीं जाएगा।
आपको बस ये 6 याद रखने हैं, ठीक है। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे आप सभी, किलो हेक्टो डेका, बोलिए। किलो उसके बाद बोलेंगे डेसी सेंटी मील। मिल मिल ओके, माइक ऑफ करें सभी, माइक ऑफ करें सभी अब। माइक ऑफ करने के बाद कॉपी करने किसको समझ में आया वो किसको बोलिए। समझ नहीं आया वो बोलिए। सर मेरे को नाम बताइए, नाम। सर सूर्यांश गर्ग। ओके, माइक ऑफ करिए सूर्यांश। यस सर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ ऐसे बताया कि आप इसको रट दो, ठीक है। किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली, ठीक है, ये ऐसे बोलना सीखिए पहले, और ये ऐसे सीक्वेंस में याद रखिए, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली, ठीक है। अब मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, आपने एक साथ जो वो 6 के 6 रीड करने हैं सभी नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। ओके 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 आरबी, ठीक है। अब सुनिए जरा मेरी बात ध्यान से, अगर मैं जो वो इनको शॉर्ट फॉर्म में कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। किलो को लिखूंगा मैं, अगर मैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ लूं तो मीटर के साथ कंपैरिजन होगा, मैंने लिखा किलोमीटर, ठीक है। और किलो, ठीक है, हेक्टो का मतलब है HM, हेक्टोमीटर, मीटर के साथ, ठीक है। मतलब मीटर हमारे पास ना एक स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ का, तो मैं जो वो किस क्या लगा लिया इनके साथ, मीटर लगा लिया। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ये लेंथ का मेजरमेंट है। अब देखिए कहाँ पे जो वो यूज होने वाला है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, फिर क्या था, किलो हेक्टो डेका। तो डेका के लिए मैंने ना डी लिख दिया, क्योंकि डेसी के लिए भी डी लिखना है, तो डेका के लिए मैंने DA लिख लिया, ठीक है, डेका मीटर। फिर आता था मीटर आता है फिर, ठीक है। उसके बाद आता है डेसी, डेसी के लिए मैंने डी ही लिखा, डेसीमीटर। डेसी के बाद आता था सेंटीमीटर, ठीक है। डेसी सेंटी मिली, मिली मतलब मिलीमीटर, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे ना डैश डैश लगा लिया ताकि मैं इसकी वैल्यू लिखूं, कंपैरिजन किसके साथ, मीटर के साथ। तो अगर मैं बोलूं कि ये 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर, एक एक लिखा मैंने आगे, सबके आगे एक है। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है। 1 लिखा है, आई नहीं लिखा है, ध्यान दे, सबके आगे। मैं ले रहा हूँ येलो कलर, ठीक है। क्या कोई बताएगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, मीटर के साथ कंपैरिजन होगा। ओके, थाउजेंड भाव्या सूर्यांश गर्ग। ओके, देखिए अब जो वो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे कहाँ यूज होने वाला है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब आपने जो वो क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है 1 मीटर में, जैसे 1 मीटर, तो अगर मैं मीटर के साथ लिखूं तो 1 मीटर 1 मीटर के बराबर ही होगा, तो ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ 3 यूनिट जो मैंने पहले बता दी थी, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो इसमें ना सारे ही कवर हो जाएंगे। इसमें जो हेक्टो है, डेका है, वो नई जो वो यूनिट आ गए हमारे पास, और जो वो डीपली हम लोग जो वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम देखिए अभी ना ये जो वो ऊपर से नीचे की तरफ जैसे लिखा है, तो एक ऑर्डर में लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ऊपर से नीचे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या होगा कि एक एक जीरो कम होती जाएगी, 6 से याद रखिए, एक एक जीरो कम हो जाएगी। तो पहले 1000 था, अब जो वो 100 बचेगा, ठीक है। फिर जो वो डेकामीटर में कितना हो जाएगा, जल्दी बोले। 10 थानवी 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। ओके, अच्छा आपने ना इस लाइन को नहीं लिखना है, जो लाइन मैंने लगाई, ठीक है। अब ऐसे ना सोचें कि ये जो मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, तो ऐसे है 1 मीटर, ठीक है। अब समझिए जरा बात को, अब क्या कोई बताएगा कि 1 तो आ चुका है, ठीक है, 1 तो आ चुका है। अब जो वो क्या होगा, 1 से छोटा, मतलब जैसे 0 0 कम हो रही है, तो एक जीरो और कम करनी है, तो क्या लिखें। 1/10 थानवी 1/1000 ओके, 1/10,
मतलब 10 में से एक पार्ट की बात होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है, मीटर के बराबर। फिर और जो वो कम हो जाएगा, बोलिए अब क्या लिखें? 1/100 भाग्यांश 1/100। वेरी गुड, 1/100। फिर बोलिए लास्ट में क्या होगा? 1/1000 भाग्यांश 1/1000। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर आपको ये सभी जो वो इसको लिखिए, थोड़ा सा समझते समझते लिखिए, नोट करिए अच्छे से। और इससे रिलेटेड जो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, यही है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे आप कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम दे दो। इससे आगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे समझ लो। जल्दी नोट करें इसको, अगर पता ना चले कुछ तो पूछ सकते हैं, बाकी नोट करिए। किलोमीटर, के एम का मतलब किलोमीटर है, एच एम का मतलब वैसे ही हेक्टो है, डी ए एम का मतलब डेकामीटर है, मिट एम का मतलब मीटर है, ठीक है। फिर डी सी एम लास्ट वाले थ्री, लास्ट थ्री, डेसी सेंटी मिली, बस इनके साथ एम एम चिपका दिया मैंने। एम का मतलब है मीटर। जल्दी नोट करें, यू हैव 15 सेकेंड्स। I have done sir भाग्यांश I have done sir Suryash Garg. I have done sir I have done sir Suryash Garg. ओके, अब आपने जो वो लिख लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा अब, ठीक है, ध्यान दीजिए। आपने लिख लिया होगा, मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान रहे इस बात का। जल्दी नोट करें जिसे नोट नहीं किया। I have done sir Suryash Garg. I have done sir I have done sir I have done sir ओके, सर हम इसे डेसिमल में भी लिख सकते बिल्कुल डेसिमल में लिख सकते हैं, ठीक है। डेसीमीटर को आप 0.1 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को आप 0.01 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। लिख लिया तो आगे जैसे सूर्यांश शिवांश पूछ रहा है ना, वैसे ही करते हैं जरा। देखिए इंपॉर्टेंट बात पूछी सूर्यांश शिवांश ने। देखिए क्या है कि आपको बता दिया कि 1 डेसीमीटर, सॉरी कहाँ चला गया, यस, 1 डेसीमीटर में जो वो क्या होता है 1/10 मीटर होता है। तो आप इसको ना 1/10 को ना 0.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 था ना, यहाँ पे 1/100 मीटर। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए? 0.01 भाग्यांश 0.01। 0.01 Suryash Garg. ओके, लास्ट था हमारे पास 1 मिलीमीटर। अब बताएगा सूर्यांश, सूर्यांश गर्ग बताएगा कि 1 मिलीमीटर को डेसिमल में क्या लिखें? 1/1000 है। 0.1. फिर से बोले, क्या बोला? 0.1 गलत बोला है, सर मैं फिर से बोले। 1/1000 ओके, 0.001 भाग्यांश ओके, इसको भी नोट करिए जल्दी से, फिर जल्दी नोट किया जाए इसको भी। I have done sir भाग्यांश I have done sir I have done ओके, चलिए अब आपकी टर्न है, ठीक है। मैं एक एक से पूछूंगा, एक एक करके पूछूंगा और आप जो वो आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैं सभी से पूछता हूँ, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है।
So are you ready? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलिए क्यों कौन कोई कुछ पूछना चाहता है कुछ? किसको समझ नहीं आया है? नाम बताएं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, मैं चेक करता हूँ एक बार फिर से। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आरबी, ठीक है। दो ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। बताइए जरा सभी, क्या अब स्क्रीन शेयर हो रही है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ओके, जिसको स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है वो जो एक बार फिर से बैक करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, मतलब मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी तरफ से हो रही है। मतलब आप फिर से या तो नेटवर्क में कमी आ गई या तो नेटवर्क में कमी आ गई। माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है अभी तक? माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है अभी तक? सर नैन्सी का माइक ऑन है। नैन्सी, नैन्सी माइक ऑफ करें। आपको पता नहीं चल रहा है? ठीक है, चलिए आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले जो वो कुछ एक क्वेश्चन, अब जो वो 8 और 9 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब बताइएगा कि 1 डेकामीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 जीबी का। ओके, 10 के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है जिसने 10 बोला है, बिल्कुल सही है। देखिए जरा, तो आपको पता है डेका कहाँ जैसे आता था? किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका थर्ड नंबर पे आता था ना। तो ऐसे याद है कि थर्ड नंबर पे मतलब जीरो जीरो कम हो रही है, पहले 1000, फिर जब वो 100, फिर 10 ही बचा है। तो किलो, हेक्टो और डेका, डेका मतलब 10, 10 मतलब 10 मीटर, ठीक है। देखिए ऐसे याद रखेंगे तो चीजें ज्यादा टाइम तक याद रखिए, ट्रिक से याद रखिए, क्योंकि आप ऐसे ही एकदम से समझ तो आ गया सबको, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक के लिए याद नहीं रहेगा। तो कुछ अलग से अपना ट्रिक बनाइए, जैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट किया जाए कि 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर। फास्ट कॉपी पेंसिल सर लिख लेकर लिया। के ही बैठ। ओके, नोट नहीं किया। I have done sir. ओके, नेक्स्ट है द प्रीफिक्स डेसी रिप्रेजेंट। डेसी का मतलब क्या होता है? डेसीमीटर श्रेयांश गर्ग। ओके, और सुनिए सुनिए, डेसीमीटर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको कहीं? तो क्या बोले जा रहे हैं आप? मैंने पूछा था प्रीफिक्स डेसी रिप्रेजेंट, डेसी किसको रिप्रेजेंट करता है? 1/10 या 10 या 1/10 भाव्यांश। ओके। श्रेयांश गर्ग। ओके, अब बिल्कुल सही आंसर है सभी का। सुनिए जरा ध्यान से, मैंने आपको तभी तो बताया किलो हेक्टो डेका, ठीक है, डेसी सेंटी मिली, बस ऐसे याद रखिए। इसका और भी बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कुछ नया ट्रिक बनाए, फिर वो ट्रिक भी याद रखना पड़ता है। यहाँ पे ना बिल्कुल जो भी आपके प्रीफिक्स हैं वही याद रखने हैं, 3-3 करके। किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमीटर, इतना तो सभी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डेसी का मतलब यहाँ पे क्या होता था? डेका के बाद जो वो 1 मीटर, 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर के बाद जो वो एक के बाद एक और छोटा करना है इसको 10, तो वो जो वो 1/10 होता है। तो डेसी सेंटी में जो 1/100 हो जाएगा। मिली सबसे छोटा है, वो जो वो उसके 100 पार्ट कर दो तो 1/100, ठीक है। तो डेसी का मतलब है 1/10। जल्दी से इसको भी नोट किया जाए। ऑप्शन नोट नहीं करने हैं, सिर्फ आंसर नोट करिए और स्टेटमेंट इन 5 सेकेंड, जल्दी नोट किया जाए। I have done. देखिए, ओके, देखिए ऐसा होता है कि इस बार ना
मतलब पहले जो वो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इस टीचमेंट में। जैसे आप माइक ऑन करते हैं ना, मेरी आवाज वो फिर डबल आने लगेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत कम आप बोलें। जैसे आपसे पूछा जाता है ना, तो 2-3-4 सेकंड के लिए तो सबकी आवाज ऐसे आती है जोर से, ठीक है, कि पता नहीं क्या होने वाला है, बॉम्ब फटने वाला है। ठीक है, ऐसे हो जाता है थोड़ी देर के लिए, जब आप भी सुनते होंगे। हाँ, लेकिन कोशिश करें कि कम ही बोलें, जल्दी से बोलें, माइक ऑफ कर दें। और ध्यान रहे कि माइक जो वो ऑन किसी का भी ना हो। जब मैं बोल रहा हूँ माइक ऑन ना हो, बस एक ध्यान रखिए। वीडियो आप ऑन रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे, अगर टाइम बचा तो एक एक करके जो मैं आपसे पूछूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन, जब भी बीच में कभी छुट्टी होती है, एक तो संडे को जो वो हमारा गूगल फॉर्म पे टेस्ट होता है, जो नए बच्चे आए हैं ना 2-3, उनको मैं बता दूं कि गूगल फॉर्म पे जो वो संडे के दिन टेस्ट होता है। तो वो क्या होता है कि एक लिंक भेजा जाएगा, और लिंक पे जो आपको क्लिक करना है, आपको कम से कम 25 क्वेश्चन में डालता हूँ हर बार। तो 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 50 मार्क्स का वो टेस्ट होता है। वो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, या अभी तक मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन डाल रहा हूँ। जैसे जैसे आप जो बेसिक आपका क्लियर होता जाएगा, फिर जो मैं मॉडरेट लेवल से, फिर उसके बाद हाई लेवल तक जाऊंगा। पर कंटिन्यूटी में जो आप रहेंगे ना, तभी फायदा है। ऐसा नहीं कि आपने जो वो कुछ दिन पढ़ा, फिर जो वो स्किप कर दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर ना ही आपका कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है, पढ़ाई का मतलब कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जो पढ़ा है वो भी आप जो भूल जाएं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इस बात को समझिए। पेशेंस जो वो आदमी के अंदर ना बहुत जरूरी होता है। पेशेंस, अगर पेशेंस नहीं है तो वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो जो वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो आप इंटेलिजेंट हैं, उसके साथ पेशेंस होना चाहिए। जैसे मान लो आप इंटेलिजेंट तो है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप एग्जाम में जो बैठे, आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया, जल्दी से टिक कर लिया, तो वो जो फिर गलत हुआ। तो पहले सॉल्व करिए आराम से, फिर टिक करिए। और आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। वो स्पीड नेचुरली तभी बढ़ती है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप टाइम देंगे। ठीक है, तो ज्यादा कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ज्यादा बर्डन तो है नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने तो आपको, जैसे आज 50 क्वेश्चन है, हाँ आज के लिए ज्यादा क्वेश्चन होंगे। अगर वो क्वेश्चन सारे के सारे हमने डिस्कस कर दिए तब ज्यादा होंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि वो भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, वो आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि मैं आपको कम से कम 2 दिन दूंगा उनके लिए। तो 2 दिन में आप सब उनको सबको नोट कर लीजिएगा, एक एक लाइन के हैं। तो क्या आप 50 लाइन नहीं लिख सकते? ठीक है, 1 घंटे, 1 घंटा भी नहीं लगने वाला, आधे घंटे में ना आप 51 लाइनर जीके क्वेश्चन लिख सकते हैं, विदाउट ऑप्शन। तो वो तो आप सभी कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। हाँ, ऐसा समझिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे मैंने सुना कि बहुत ज्यादा होता है लिखने के लिए। यार वो आपके लिए ही है। अगर हम आपको लिखने के लिए दे रहे हैं, वो आपके लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। वो आपके लिए फायदा है। ठीक है, तो ऐसे समझिए जरा, फील करें इस बात को, समझिए जरा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो द प्रीफिक्स डेसी रिप्रेजेंट, तो डेसी का मतलब है 1/10। अगर मैं पूछूं यहाँ पे सेंटी, सेंटी का मतलब है 1/100। तो क्या कोई बताएगा कि मिली का मतलब क्या है? 1/1000 होता है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन है हमारे पास। अरेंज दीज प्रीफिक्सेस फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बोले कौन सा सही होगा, ए, बी या सी, डी? बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन ओके किलो ओके, देखिए बिल्कुल हेक्टर सही है। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। माइक ऑफ कर दीजिए अब। किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली, ठीक है, ए वाला सही है। तो ये ना आपने पहले लिख लिया है, फिर भी मैं बोलता हूँ कि 5 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से इस लाइन को जो भी मैंने यहाँ पे छोड़ी बोल वो नोट करें। बाकी मैंने इरेज कर दिया सारा क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट करें सिर्फ। बी ऑप्शन, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली, जल्दी फास्ट। आई एम डन सर आई हैव डन सर आई हैव डन सर भव्यांश रविंदर बोल। आई हैव डन सर सुरेश गर्ग आई हैव डन सर गार्वी
I have done sir Tanya. ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे है 1 लीटर में हाउ मेनी मिलीमीटर, बताइए जरा। 100 का 1000 भावेश वेरी गुड, 1000। वो तो मुझे लगता है आपको पता था, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट किया जाए, सिर्फ ऊपर वाला नोट करें, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी नोट करें। I have done sir. I have done sir. I have done sir Bhavyan. I have done sir. I have done sir Suryansh Garg. I have Okay. done sir. एक बात समझने की कोशिश करें। आप बोलेंगे कि यहाँ पे ना मिली, मिली का मतलब क्या होता था? प्रीफिक्स मिली का मतलब क्या है, जरा बताइए। मिली का मतलब, मिली किसको रिप्रेजेंट करता था? 1/1000 को। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 1 लीटर 1/1000 के बराबर नहीं हुआ, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर हुआ। अब इसको जरा समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों ने लिखा था, देखिए हमने लिखा था मिली किसके बराबर होता था, 1/1000 के बराबर होता है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करें, ये जो यूनिट है ना वो चेंज हो गया। अब जो बेसिक जो भी हमारा एक जनरल सा यूनिट है ना, जैसे जो हमने पढ़ा स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट का, वो था मीटर। यहाँ पे ना लीटर मान के चलिए, तो लीटर तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मिली लीटर, और यहाँ पे क्या आ गया, लीटर, ठीक है। तो अगर मैं वही एक लीटर की वैल्यू पूछूं, ठीक है, 1 मिलीलीटर 1/1000 लीटर के बराबर होता है। तो अगर मैं लीटर की बात करूं तो ये उल्टा हो गया, 1 लीटर जो वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होगा, बस इतना सा चेंज है। मतलब ये उल्टा पूछ लिया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। मैं फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ, 1 मिलीलीटर 1/1000, वो बिल्कुल सही है, 1/1000 लीटर के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं उल्टा करूं कि 1 लीटर की वैल्यू पूछूं मिलीलीटर में, तो वो जो वो 1000 ml हो जाएगी, मिलीलीटर हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट करिए जरा जल्दी से, जो ग्रीन कलर में मैंने नोट किया, जल्दी मैंने लिखा। I have done sir Bhavyan. I have done sir. I have done sir Bhavyan. I have done sir Suryansh Garg. ओके, Sharma. देखिए आपको ना सर नेम बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपना नाम बोलें, और तुम एक और कोशिश करें कि और अपना आप जो भी शॉर्ट नेम आपका ना वो बोलने की कोशिश करें, ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। जैसे आप बोलेंगे सूर्यांश गर्ग, गारवी शर्मा, ठीक है। इससे अच्छा आप गारवी बोले तो अच्छा रहेगा। सूर्यांश बोले, या उससे छोटा अगर नाम हो सकता है आपका तो वो बोले, जल्दी जल्दी से। ओके गुड, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास द प्रीफिक्स हेक्टो। बोलिए जरा, हेक्टो का मतलब क्या होता है? 100 meter Bhavyan. 100, ठीक है। 100 meter. सुनिए अब जरा, सुनिए, आपने ना पहले, मैंने आपको सबसे पहले बोला किलो, हेक्टो, डेका, ये थे पहले 3। तो 1000, फिर एक जीरो कम 100, तो हेक्टो का मतलब क्या है, 100, ठीक है। जल्दी से नोट करें, इसका आंसर होगा 100। द प्रीफिक्स हेक्टो रिप्रेजेंट 100। I have done sir. ओके, I have done sir Bhavyan. ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डेकामीटर इक्वल टू डैश मीटर। तो एक डेकामीटर किस 10 meter. I have done Surya. ओके, 1 डेकामीटर ना, किलो हेक्टो डेका। अब याद रखिए, किलो हेक्टो डेका, तो डेका होता था 10, फिर हेक्टो होता था 100, और किलो होता था 1000 मीटर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10, ठीक है। डेका किलो हेक्टो डेका मतलब 10, जल्दी नोट करें इसको भी, 10 हो जाएगा इसका आंसर, 10। I have done sir GV. ओके, जीत I have गया। done sir. I have done sir Bhavyan.
I have done, sir. ओके गुड। तो अब आते हैं हमारे किसी को ना ये जो हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इससे रिलेटेड मैं जो वो कल भी डिस्कस करेंगे इसको। इससे रिलेटेड अब एमसीक्यूज जो वो और जो वो हम डिस्कस करेंगे थोड़े से लेवल जो वो और नेक्स्ट लेवल की तरफ जो वो जाएंगे, हाई लेवल की तरफ, ठीक है, ताकि सैनिक स्कूल में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप जो वो कर सकें। वैसे तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन आया तो आज जितना भी हमने डिस्कस किया उसमें से जो वो कवर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वैसे जो वो कल हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन में क्या करना है, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमीली, एक तो ये याद रखना है, ठीक है। आप सोने से पहले ना ऐसे सोइए जल्दी से, मतलब सोना है आपने, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमीली ऐसे बोलते बोलते, ठीक है। और सुबह उठते ही किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमीली, ठीक है, ऐसे याद करिए। अगर एक दो दिन आप ऐसे याद रखेंगे ना, मुझे लगता है कि आपको जो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। या तो आप एक पेज पे ना बड़ा बड़ा लिखें किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमीली नीचे की तरफ, और या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लिखेंगे, तो फिर उस पेज को ना अपने पास रखिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि फ्री टाइम है तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, ऐसे करिए। ओके, तो मैंने बता दिया, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे चलते हैं 50 क्वेश्चन की तरफ जल्दी। क्या आपको जो भी हमने आज डिस्कस किया वो क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? तो नो। Yes, sir. ओके, किसी को कुछ पूछना है? No, sir. Yes, sir. यस, किसने बोला? किसने यस बोला तो बोलिए जरा, कहाँ पता नहीं Yes, चला? sir. हाँ बोलिए। Sir, prefix यस सर का बोला। मीनिंग क्या हुआ? प्रीफिक्स का मतलब होता है, आपने ना इंग्लिश में जो वो एक टॉपिक होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। एक टॉपिक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगते हैं, जो किसी वर्ड से पहले लगते हैं, ठीक है। और सफिक्स का मतलब होता है जो किसी वर्ड के बाद में लगते हैं। जैसे प्रत्यय और उपसर्ग, अगर हिंदी में, अगर आपने हिंदी ग्रामर में आपने अगर टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वो एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग का मतलब उप से ही पता चला है, पीछे, जो वर्ड के पीछे लगता है। प्रत्यय मतलब जो वर्ड से पहले लगता है, ठीक है, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे ना जैसे ये बोल रहा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब डेसी, डेसी हमारा प्रीफिक्स है ना, मीटर से पहले लग रहा है डेसी, मीटर से पहले लग रहा है डेका। तो जो डेका है, ये जो सेंटी है, जो आपने अभी रटने की कोशिश की, किलो हेक्टो डेका, ये जो प्रीफिक्सेस है सारे, ठीक है। और अगर मैं मीटर की बात करूँ जो लास्ट में लगा है, वो फिक्स मान लीजिए उसको। बस इतनी सी बात है, वो प्रीफिक्स मतलब पहले आ रहा है, सफिक्स मतलब जो बाद में आएगा। क्लियर हुआ आरबी? यस और नो? Yes, sir. ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे पास टाइम सिर्फ 10 या 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट और हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से ये जो क्वेश्चन है ना 50 क्वेश्चन, ये हम जो वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, या आप जो वो जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इनका। और नोट नहीं करना है, नोट करेंगे तो मुझे लगता है कि 2 या 3 घंटे और लगने वाले हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे और खत्म करेंगे। फिर आपको मैं 2 दिन का टाइम दूंगा, आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। 2 दिन के अंदर आपने जो वो अच्छे से साफ साफ करके, हैंड राइटिंग बना करके, अपने इंक वाले पेन से जो वो इनको नोट करना है। क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए देखते हैं कौन सबसे ज्यादा आंसर करता है। द फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? चलिए इसका आंसर क्या कोई बताना चाहेगा? मॉलिक्यूल किसने बोला, लेकिन गलत आंसर है। ओके, मैं बता देता हूँ, स्मॉलेस्ट मैं बता देता हूँ। यूनिट ऑफ मैटर है एटम। क्या है? बोलिए सभी, एटम। Atom. Atom. ओके, देखिए आज के बाद आपने याद रखना है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एटम। एटम सबसे छोटा यूनिट है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं इनके आंसर नहीं भेजूंगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुने, बाद में आंसर आपने खुद लिखना है इनके। मैंने बता दिया अभी क्वेश्चन, और साथ साथ में नहीं लिखना है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, द गैस यूज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस,
किसका यूज करते हैं प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे? माइक ऑफ कर दे करेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे कि जब भी पेड़ पौधों का ना जो भोजन बनता है ना, फूड बनता है, तो उनको ना एक गैस की जरूरत होती है। देखिए ऑक्सीजन तो वो हमारे लिए देंगे, वो छोड़ेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, वो रिलीज करेंगे ऑक्सीजन उस प्रोसेस में जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं हिंदी में। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन तो वो हमारे लिए देंगे, हमें देंगे ऑक्सीजन, वो तो ऑक्सीजन तो रिलीज होगा, लेकिन वो उनको जो वो एक गैस की जरूरत पड़ती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है हमारे एनवायरनमेंट में। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ठीक है। फिर कभी डिस्कस करेंगे इसको, आगे क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, CO2 आप लिखते हैं सिंपली। नेक्स्ट है वाटर फ्रीजेस एट। वाटर कितने डिग्री पे जो फ्रीज 0 हो डिग्री जाता है? सेल्सियस। वेरी गुड, 0 डिग्री पे जो वो जो फ्रीज हो जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, देखते हैं कौन सा उसके आंसर करेगा कि वाटर जो वो सबसे ज्यादा डेंस कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, सबसे ज्यादा घना? डिग्री सेल्सियस सर। ओके, 40 डिग्री फोर 4 डिग्री सेल्सियस। माइक ऑफ कर दीजिए। 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे पहले आंसर किया है सूर्यांश ने, 4 डिग्री, ठीक है। आता तो बहुतों को था, लेकिन 4 डिग्री सबसे पहले सूर्यांश ने किया। देखिए सबसे पहले बोलने का मतलब है कि जिस जो सबसे मतलब अच्छे से ध्यान से सुनेगा ना, उसका आंसर सबसे पहले आएगा। आता तो सभी को है, लेकिन जिसका फोकस रहेगा ना, वो कोशिश करेगा जल्दी बोले, क्योंकि एकदम से ना माइंड ने जो वो एकदम से उसको बाहर निकाला, ठीक है। तो वो अच्छे से जिसने फोकस करके सुना हो। 4 डिग्री पे जो वो सबसे ज्यादा डेंस होता है वाटर। और बॉयल जो वो कितने डिग्री पे होता है, मतलब वेपर बन 100 जाता है? डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री पे, ठीक है, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है द प्लेनेट नोन एज रेड प्लेनेट। मार्स वेरी गुड, मार्स। देखिए एक बात और सुन लीजिए सभी, आपने एक बार ही आंसर करना है, बार बार नहीं बोलना है। मैंने कुछ देखे बार बार आंसर करना है, ठीक है। मार्स सबको पता है क्वेश्चन। देखिए जब आपको ना मतलब किसी के नजर में, जैसे मेरी नजर में अगर आपको अच्छा पढ़ना है, तो वो वाला क्वेश्चन का आंसर करें जो किसी को नहीं आ रहा है, तब जो मैं मानूंगा। अब एक ही क्वेश्चन जो सबको आ रहा है, बार बार चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ कौन है? डायमंड। वेरी गुड, डायमंड, ठीक है। DIAMOND, ठीक है। अभी सुने सिर्फ, लिखिएगा कोई भी नहीं, ये आपको बाद में नोट करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज? न्यूटन। न्यूटन, वेरी नाइस, न्यूटन, ठीक है। एन लिख लिया मैंने शॉर्टकट में, आप याद रखिए, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर बताइए क्या होता है? सर H2O इज द राइट आंसर। ये जो 2 है ना, बेस में लिखा हुआ है नीचे H2O। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है। पानी को H2O बोलते हैं। क्या कोई बताएगा इसमें H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और O का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भव्यांश। ऑक्सीजन। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पानी है ना, जब हम पीते हैं, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 द ह्यूमन हार्ट हैज डैश चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं?
4 होते हैं। वेरी गुड। जिस चीज को 4 बोला है बिल्कुल सही आंसर। जिसको नहीं पता है वो याद रखिए, 4 चैम्बर होते हैं। ऐसा समझिए हमारा हार्ट। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो हार्ट होता है उसकी लोकेशन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये है हमारी चेस्ट कैविटी, ठीक है, मान लेते हैं हमारी चेस्ट है। ये बीच में मैंने एक लाइन लगा दी। बहुत सारों को मैंने सुना कि हमारा हार्ट जो वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है। जैसे मान लो लेफ्ट तरफ से वो ए वाला है, ये है लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है हमारा हार्ट, ठीक है। 100 में से या 1000 में से एक होगा जिसका दूसरी तरफ जो वो झुका होगा। बस क्या होता है सिंपली, देखिए याद रखिए कि हमारा जो हार्ट होता है ना वो बीच बीच में होता है। बस वो थोड़ा सा ना झुका होता है, जैसे हमारी अर्थ ना, जैसे समझिए ये है हमारी चेस्ट कैविटी और यहाँ पे हमारा हार्ट है, ए वाला है। लेकिन वो जो वो कैसा है, वो जो वो झुका हुआ है लेफ्ट की तरफ, मतलब ऐसे झुका होगा। है तो बीच में ही, लेकिन वो झुका हुआ कहाँ पे है, किस तरफ है, ज्यादा झुका हुआ किस तरफ है, लेफ्ट वाली तरफ। हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट की तरफ है, पूरा लेफ्ट की तरफ थोड़ी ना है, बीच में है, लेकिन बीच में से ऐसे झुका है लेफ्ट की तरफ, ऐसे याद रखिए इसको, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ है ना, ये है हमारी अर्थ। ये जो बिल्कुल सीधी थोड़ी ना है नॉर्थ टू साउथ, ऐसे नहीं है। वो जो है ऐसे झुकी हुई है। क्या कोई बताएगा ये डिग्री कौन सा है, कितने डिग्री पर झुकी हुई है हमारी अर्थ? कोई नहीं बता पा रहा है। देखिए हमारी अर्थ जब वो कितने डिग्री पे, ऐसे है मेरे, नो, गलत आंसर। हमारी अर्थ कितने डिग्री पे अपने एक्सिस पे झुकी हुई है? ए वाला एंगल पूछ रहा हूँ, ए वाला एंगल। नो नो, तुक्का नहीं लगाओ, आपको पता होना चाहिए। जो जो एसएसटी पढ़ता है उसको पता होना चाहिए। ओके, इसका आंसर जो वो आप लोग ग्रुप में जो सेंड कर सकते हैं। हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे कितना डिग्री झुकी हुई है? देखिए आप ना एसएसटी तो पढ़ते हैं, लेकिन आपको ना एक क्वेश्चन एकदम से पता होना चाहिए था, चाहे आप 6 क्लास में है, चाहे आप 7। गलत आंसर है, ठीक है। तो आप ना इसको बाद में खुद सर्च करेंगे, खुद समझेंगे, किसी से पूछेंगे, डिस्कस करेंगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। इसलिए मैं कुछ एक क्वेश्चन ना स्किप करके आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आपको ग्रुप में जो वो बता सकते हैं। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, बिल्कुल सीधी थोड़ी ना है। जैसे ओवल होता है ना अंडा, अंडे को ऐसे रखेंगे वर्टिकली तो ऐसे दिखेगा, फिर अंडे को थोड़ा सा ऐसे झुका देंगे ना राइट की तरफ, वो अंडा फिर ऐसे दिखेगा। तो बस ऐसे ही है हमारी अर्थ। ओके, तो ये आंसर आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पहुंचे थे हम लोग? हाँ बताइए। 66.5 डिग्री। नो, गलत आंसर है, ठीक है। आप बाद में सोचिएगा और बाद में बताइए, ठीक है। तो एस आई यूनिट मैंने बता दिया, न्यूटन है। केमिकल फार्मूला हो गया, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। पता है सभी को? इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। इसको पता नहीं चलेगा किसी क्वेश्चन का तो वो आप पूछ सकते हैं बाद में भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, साउंड कान ट्रेवल थ्रू। साउंड जो वो किसमें नहीं ट्रेवल करता? ओके ओके, वैक्यूम इज द राइट आंसर। क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए ना कोई मीडियम चाहिए, ठीक है, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जब आप बड़े होंगे तो आप समझिएगा कि लाइट जो वो एक्चुअल में उसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है। देखिए लाइट जो वो सूरज से यहाँ तक आ रही है, 8 मिनट 20 सेकंड, इतना टाइम ले रही है, ठीक है। हमारी जो सनलाइट है सूरज से है यहाँ तक 150 मिलियन किलोमीटर, इतना दूर है सूरज। तो वहां से यहाँ तक पहुंचने के लिए ना 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, और आ रही है बहुत फास्ट। लाइट की स्पीड कितनी है? 1 लाख, कितनी है मुझे बताइए? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हमारी, ठीक है। लाइट की स्पीड इतनी फास्ट आ रही है, फिर भी 8 8 मिनट लग रहे हैं, 20 सेकंड लग रहे हैं। तो सोचिए कितना दूर है हमारा सूरज, ठीक है, सूरज से अर्थ तक। और लाइट ना, लाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जब आप थोड़ा सा फील करेंगे कि लाइट ना बिना मीडियम की भी चल पा रही है। लेकिन साउंड ना, हमारा साउंड जैसे मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज वो किसी दूसरे तक पहुंचेगी तो उसके लिए मीडियम है, बीच में एनवायरनमेंट है, बीच में गैसेस है, एयर है, ठीक है, वो मीडियम है। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग ध्यान रखिए,
CUUM, ठीक है, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द गैस यूज्ड इन रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन। बोलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ऑक्सीजन। द गैस, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन ठीक है। नैन्सी। रेस्पिरेशन का मतलब है जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसको हमें कौन सी गैस की जरूरत होती है। देखिए, आप बोलेंगे कि कई बार ऐसा होता है ना, मैंने देखा पहाड़ों में, इसको ऐसे याद रखिए कि जब आप पहाड़ों में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, वहां पे क्या होता है कि पेड़ पौधे कम है, हवा तो चली होती है। एयर और ऑक्सीजन में बहुत डिफरेंस है। हवा चली होती है, इतनी फास्ट चली होती है कि आपको जो वो हवा से भी ऐसे धक्का लगने लगेगा, लेकिन आपको लगेगा कि हमारे ना सांस फूल रहा है, मतलब घुटन जैसी महसूस हो रही है। फिर आपको महसूस होगा कि इतनी सारी हवा है फिर भी घुटन सी महसूस हो रही है। एक्चुअली क्या है कि हमें ना ऑक्सीजन की जरूरत है, हवा की जरूरत हो ना, एयर की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन चाहिए हमें। तो ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे, याद रखिए। तो इसलिए हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कितनी परसेंट है बताइए। ऑक्सीजन हमारे 21, वेरी गुड, 21। ओके, ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स फूड। वेरी नाइस, लीफ, पत्तियों पे जो वो खाना बनता है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। कौन है लार्जेस्ट ऑर्गन? स्किन भावेश। स्किन है, वेरी गुड, स्किन इज द राइट आंसर। और इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो कौन सा है सबसे बड़ा? लंग्स। लीवर। लीवर, लंग्स नहीं, लीवर है। ओके ओके, लीवर, लीवर याद रखिए, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन है। और एक्सटर्नल या सभी दोनों में पूछा जाए तो स्किन आपने याद रखा। स्किन जो, देखिए स्किन तो सभी पार्ट को कवर कर रही है बाहर से, तो सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन ही है। फिर ये जो हमारे अंदर वाले ऑर्गन है उसमें सबसे बड़ा लीवर है। और लीवर की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि लीवर जो वो क्या होता है कि बनता रहता है। जब आपको लीवर, जी के लीवर पूरा भी डैमेज हो जाए तो भी जो फिर से बन सकता है, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है लीवर की। नेक्स्ट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपसे पहले पूछ लिया था, 100 डिग्री पे पानी बॉयल होने लग जाता है। नेक्स्ट है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे? गोल्ड भावेश। क्या गोल्ड कहाँ पे देख लिया आपने? मर्क्यूरी, ठीक है, वेरी गुड। किसने बोला मर्क्यूरी? नाम बताइए। सरप्रीति। ओके, वेरी गुड, ठीक है। MERCURY, मर्क्यूरी। जैसे भाव्यांश ने गोल्ड बोला ना, अब सुनिए जरा, है तो मेटल गोल्ड, ठीक, गोल्ड एक मेटल है। क्या आपने गोल्ड को ना, जैसे गोल्ड जो आपने देखा हो, गोल्ड के आसपास देखिए, आसपास तो नहीं लेकिन जैसे अपनी मदर, ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ गोल्ड का जो डाला होगा। क्या वो लिक्विड फॉर्म में होता है? नहीं होता लिक्विड फॉर्म में। लेकिन एक ऐसा मेटल है हमारे पास, वो है मरकरी, ठीक है। याद रखिए, ऐसे याद रखिए कि गोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, मरकरी है। तो इसलिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक फैक्ट है। तो ये ऐसे ही तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये फ्री के मार्क्स है। जब आप ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपने ना 1000 भी फैक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो आप जो वो देखेंगे कि आप जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो वो 20 या 30 क्वेश्चन जो वो उसमें से ही पूछे जाएंगे, वो आपको पहले से ही पता होंगे। और जो भी ऑप्शन होंगे उनको आप एकदम से एलिमिनेट करना कर भी पाएंगे अच्छे से, जब आपको फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं हम? लीव्स पे ना छोटी pigment। क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, CHLORPHYLL, फिल, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, द प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन। कौन है सबसे ज्यादा नजदीक हमारे? मर्क्यूरी भावेश।
सुनिए सुनिए, ये जो मून वो रहा है वो आपका नाम बताइए जरा, मून वाला कौन है? नाम बताएं जल्दी से। तो जिसने भी बोला है ना मून, ठीक है, मून हमारा ना प्लेनेट नहीं है, वो हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट होता है जो हमारे प्लेनेट, ये 9 प्लेनेट है हमारे पास प्लूटो के साथ, ठीक है, तो उनके चारों ओर जो घूमता है वो होता है सैटेलाइट। हमने भी कई सारे सैटेलाइट भेजे हुए हैं, लेकिन वो मैन मेड है, वो नेचुरल नहीं है। वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो मून है ना वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, मतलब नहीं होगा वैसे तो। इनकी भी लाइफ बताई गई है, जैसे सूरज की भी लाइफ बताई गई है, सूरज भी एक दिन, लेकिन हमारे लिए क्या है, हम तो कितने टाइम के लिए आए, ज्यादा से ज्यादा 100 ईयर तक, ठीक है। तो द प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन कौन है? मर्क्यूरी। उसको हम बुध ग्रह बोलते हैं, सबसे नजदीक है और सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है इसका। मतलब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है तो सबसे फास्ट यही लगाता है। चलिए फास्ट तो नहीं, लेकिन ऐसे समझ लो कि सबसे ज्यादा नजदीक है, और सबसे ज्यादा छोटा, सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा पाथ है इसका, रास्ता है। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड। क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन। जब क्या बोल रहे हो? किसी ने बोला आंसर्स 18 का, क्या बोला? द सब्लिमेशन। प्रोसेस सब्लिमेशन। इसको ना फ्रीजिंग बोलेंगे ना तो आंसर अच्छा रहेगा, ठीक है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या होता है कि लिक्विड ना, सिंपल सी लैंग्वेज में फ्रीजिंग, जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज हो गया? सॉलिड में। तो जो हमारा पानी है ना वो किस में चेंज हो गया? आइस में। तो वो क्या हुआ? फ्रीजिंग हो गया, तो इसका आंसर फ्रीजिंग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन डैश डेज। हमारी जो अर्थ होती है ना सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कितने दिन में? 365 जीबी का। 365 का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो 365 डेज लगते हैं हमारी अर्थ को सूरज के चारों ओर पूरा राउंड लगाने में, ठीक है। 365 नहीं, पूरा एग्जैक्ट बताने की कोशिश करेंगे, बताइए कितना लगता है? 365 डेज, बोलिए बोलिए जल्दी से। 365 डेज एंड 6 आवर भाव्यांश। 6 आवर, और मिनट भी बताइए फिर साथ में, मिनट और सेकंड, ठीक है। पूरा डिटेल में चाहिए मुझे आंसर। तो ये भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि जब आप नोट करेंगे फिर इसको ना आप नोट भी कर लें, जैसे ग्रुप में जो भी आंसर भेजेगा फिर मैं उसको उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्ट करूंगा मैं, ठीक है। फिर आप देख लीजिएगा वहां से, और वो वहां से आप नोट करिएगा, ठीक है। 365 डेज और 6 आवर और कितना मिनट कितना सेकंड लगता है, क्योंकि हमें पूरा एग्जैक्ट पता है इसके बारे में। तो इसको बोलते हैं हम लोग 1 साल हो गई पूरी। लेकिन हम लोग 6 आवर को जो वो कंप्लीट काउंट नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास ना 24 आवर का जो वो एक दिन होता है, तो हमने क्या किया, 6 आवर को छोड़ दिया, दूसरी साल छोड़ दिया, तीसरी साल छोड़ दिया, चौथी साल नहीं छोड़ेंगे। चौथी साल में क्या हुआ, 6 4 जा 24 हो गया, फिर एक दिन हो गया, मतलब हर 4th ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, 366 हो जाता है, और उसको हमने इस मंथ में ऐड करते हैं, फेब्रवरी में ऐड करते हैं। फेब्रवरी में हर चौथे साल में 29 डेज होते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए। और ये जो मीटर और सॉरी मिनट और सेकंड का जो वो कंसेप्ट है, ये जो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ठीक है। कि मिनट और सेकंड का क्या किया जाए फिर। तो 6 आवर तो हमने एडजस्ट कर लिए चौथी साल में, तो मिनट और सेकंड का भी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, चाहे हजारों सालों के बाद हो रही, तो कभी ना कभी कैलेंडर में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने जो वो कई कुछ जो वो ट्रिक यूज करके रखे हैं, ठीक है। फिर बताऊंगा फिर कभी, अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हमारा टाइम जो नेक्स्ट का हो चुका है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि 25 तक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है ना, तो आधे आज कंप्लीट करते हैं, आधे जो वो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्लास में जो वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? कौन सी लाफिंग गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भाव्यांश। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए जरा, नाइट्रस, NITROUS, नाइट्रस
ऑक्साइड। क्वेश्चन भी और आंसर भी नोट करिए जल्दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाफिंग गैस, लाफिंग इसलिए है क्योंकि जब भी आप इसको सूंघेंगे ना, इस गैस को, तो आपको नेचुरली ऑटोमेटिक जो वो आपको ऐसे हंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छी गैस है, मतलब हंसाएगी तो अच्छी हुई ना फिर। जल्दी नोट करिए। I have done sir जीविका. I have done sir Saisha. इसका जो सिंबल है ना वो है NO2। NO2 नोट करें। और जिस चीज से नाइट्रोजन बोला है ना, नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में ना 78% है, तो बहुत ज्यादा है। ऐसा समझ लो कि हम लोग ना जब भी सांस लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन ही ले रहे होते हैं। तो क्या हमें आंसी आती है नाइट्रोजन से? नहीं आ रही है। I have done sir Surya. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा। द केमिकल सिंबल ऑफ, जैसे ऑक्सीजन का ना O है, नाइट्रोजन का ना N2 है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ सिंबल है। तो क्या बताएगा सोडियम का सिंबल कौन सा है? Na। वेरी गुड, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं। जल्दी नोट कर दीजिए इसको। हाँ, जो बड़ी क्लासेस में उन्होंने पढ़ लिए हैं क्वेश्चन, लेकिन जो छोटी क्लासेस में अभी उसने नहीं पढ़ा है, तो जल्दी से नोट कर लो। सोडियम लिखे हैं, सोडियम। क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया. कौन सा क्वेश्चन? नंबर बताइए। सर ये जो आपने किया क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी. कौन से नंबर वाला क्वेश्चन? 21. नंबर बताइए। 21। 21 में मैंने कुछ भी नहीं बताया। 21 में मैंने बोला कि सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है, बस इतनी सी बात है। इसमें समझने की बात नहीं है। इसमें ऐसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, ठीक है, और नाइट्रोजन का होता है N2। ऐसे कुछ सिंबल है इनके शॉर्ट में। तो वैसे ही सोडियम का सिंबल होता है Na। जल्दी नोट करें इसको फास्ट। I have done sir Surya. I have done sir Bhavyash. Very good song. Next है 22, द नंबर ऑफ बोन्स इन अ एडल्ट ह्यूमन बॉडी। सबको पता होना चाहिए। 200. अच्छा, यहाँ पे ना एक बात लिखी है इसने बड़ी इंटरेस्टिंग, एडल्ट ह्यूमन बीइंग, ये सॉरी ह्यूमन बॉडी। तो क्या एडल्ट मतलब जैसे याद रख लो कि 15 साल से आगे चला गया वो एडल्ट हो गया, ठीक है। अब 15 साल से जो पीछे वाले होंगे, क्या उनमें हड्डियां 206 नहीं होगी? कितनी होगी फिर? 300 सर 300 300 and 305 के between. सुनिए, मतलब आप आपके अंदर ना 300 है। ठीक है, अच्छा सुनिए मेरी। जब कोई बच्चा बेबी बॉर्न होता है ना, जैसे नवजात जो शिशु होता है हमारा, जैसे पैदा हुआ कोई बच्चा, तो वो भी बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। तो उसमें ना कितनी हड्डी होती है? 300 to 305, इतनी होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, वैसे वैसे ना वो उसकी जो बोन्स है वो आपस में ज्वाइंट होना स्टार्ट हो जाएगी, जुड़ती चली जाएगी, जुड़ती चली जाएगी। फिर लास्ट में बचेगी कितनी? 206, ठीक है। ऐसा समझो कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि 6-7 साल या 8 साल तक तो वो पूरी तरह से जुड़ने लग जाती है, जुड़ जाती है मतलब। पर ऐसा ना सोचे कि आप 10 साल के हो गए तो आपके अंदर 300 है, वो नो, ठीक है, कम हो रही है, कम हो रही है, 206 बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल? Roots जीविका. Roots Surya. वेरी गुड, रूट्स, बिल्कुल सही आंसर। रूट्स क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। और आपको मैंने बताया कि जाइलम क्या करेगा? जल लेके जाएगा। फ्लोयम क्या करेगा? फूड लेके जाएगा। फूड लेके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज? संजीविका. वेरी गुड, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट सन, SUN, सन।
सबको पता है, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, इसके बारे में ज्यादा। लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल ऑल फंक्शन? वेरी गुड। आकर्ष ने ना कोई भी आंसर नहीं किया पहले, लास्ट आंसर आकर्ष ने किया। ठीक है, पहले आकर्ष को नींद आ गई थी। ब्रेन, ठीक है, ब्रेन जो वो पूरी जो भी एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी के पार्ट की, वो जो कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन बच गए हैं, वो जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चन जो आप कोशिश करिए, जब भी आपको टाइम लगता है। मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन के लिए भी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप जो भी स्कूलों का होमवर्क है उसको स्किप ना करें गलती से भी। और एक इम्पोर्टेंट बात और है, आप कभी भी जो वो ऐसा ना बोलें कि हम लोग जो वो ट्यूशन पढ़ते हैं और जो वो होमवर्क नहीं कर पाए। ये एक्सक्यूज जो वो नहीं चलेगा। अगर किसी ने भी स्कूल में ऐसा एक्सक्यूज दिया कि हम ट्यूशन पढ़ते हैं, मैंने देखा, लेकिन वो बच्चे जो मेरे पास पढ़ते हैं ट्यूशन, वो तो नहीं बोलते, लेकिन मैंने कहीं और सुना, कहीं और पढ़ने वाले बच्चे की हम वहां पे ट्यूशन पढ़ते हैं इसलिए हमने होमवर्क नहीं किया। ये बहुत गलत बात। ठीक है, ट्यूशन आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप जो वो नॉलेज ले सकें और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन जो स्कूलों का होमवर्क है ना, वो उसको पहली प्रेफरेंस दें। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी कंटिन्यूटी में चलना उसका बहुत जरूरी है, होमवर्क होना। ठीक है, जो ट्यूशन वाला है उसको जो आप एक्स्ट्रा टाइम दें, ठीक है, ओवर टाइम में उसको रखें। ओके, क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? Yes, Yes, sir. तो अगर किसी को कुछ पूछना चाहता है कोई, तो पूछ सकता है। Sir, otherwise left हो सकते हैं। हाँ, ओके, बाय सर। ओके, Good बाय night, बाय, sir. गुड नाइट। ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट हो बाय जाए। सर, गुड नाइट। पूछना चाहती। हाँ जी, बोलिए, कौन पूछना चाहता है? गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। हाँ शिवांश, बोलिए। बैक गया सर। क्वेश्चन है, base of parallelogram equal to 15.6 centimeter and area of parallelogram equal to 16.38 centimeter square. Find the height. ओके, वेट, मैं ना व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ, सुनिए जरा। आपने बोला पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम। माइक ऑफ रखें आप। क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस और नो? Yes, ओके, sir. आपने बोला पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है जिसकी एक तो फोर साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल ही होता है एक टाइप का, लेकिन उसमें ना 90 डिग्री नहीं होते हैं। इसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड इसमें पैरेलल होती है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है बेस इंटू हाइट। सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन आपने अभी बोला कि बेस गिवन है, तो क्या बोला आपने? बेस डेसिमल में बोला आपने, बताइए जरा कुछ। Sir, 15.6 centimeter. 15.6 सेंटीमीटर आपने बेस बताया। और आपने एरिया बताया, क्या है इसका एरिया? Sir, 16.38 centimeter square. 16.38, तो मैंने ना एरिया की जगह 16.38 सेंटीमीटर लिख दिया। यही है, चेक करें, Yes sir. बताओ। ओके, गुड। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, एरिया, जैसे मैंने ना एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट लिख दिया, इसका मतलब इक्वेशन बन गई, इक्वल टू आ गया बीच में, इक्वल टू के पीछे लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये इक्वेशन बन गई एक प्रकार से। इक्वेशन की खास बात क्या है कि आप, अगर आपको कोई भी, यहाँ पे ना तीन चीजें, एरिया, बेस और हाइट, तीन चीजें हैं। तो जब इक्वेशन बन चुकी है और तीन चीजों में से दो गिवन है, चाहे कोई भी गिवन हो, बेस और हाइट गिवन हो, तो तीसरा निकलेगा, एरिया निकलेगा। एरिया और बेस गिवन हो, हाइट निकलेगी। एरिया और हाइट गिवन हो, बेस निकलेगा। तो यहाँ पे ना बेस गिवन है, एरिया गिवन है, तो एरिया की जगह एरिया लिख दिया, बेस की जगह मैं बेस लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा 15.6। और हाइट निकालनी है, वो हाइट मैंने ऐसे लिख दिया। अब जब भी आपको हाइट निकालनी है था,
तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हाइट मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सबसे ऊपर हाइट निकालनी है तो क्या करना हो जाएगा, ये जो 15.6 है ना हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड जाके ना डिवाइड हो जाएगा, तो 16.38, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 15.6, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद वो आपको क्या करना है, इसको डेसिमल जो वो इसके हटा देना है, ठीक है, 16.38 अपॉन में 15.6 है। अब डेसिमल अगर ध्यान समझिएगा कि डेसिमल हटाने का मतलब है कि यहाँ पे ना जैसे डेसिमल के बाद 2 जीरो है, इसको हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना 1 मिनट टाइम दे, 16.38 अपॉन में है 15.6, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, नोट तो नहीं करना है आपने, बोलिए यस और नो, नोट तो नहीं करना है, चलिए ऐसे इसको समझिए आप, ठीक है, फिर बाद में आप खुद नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दिया, ठीक है। ओके, तो क्या है 16.38 और अपॉन में है 15.6, बस इसको सॉल्व करना है। अब मैं डेसिमल हटा रहा हूँ, ठीक है, डेसिमल हटाने के बाद क्या बन गया 1638 अपॉन में आ गया 100, ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको शॉर्टकट में कर सकता हूँ, लेकिन मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 156 अपॉन में 10। अब क्या होता है कि नीचे वाले जो भी डिनोमिनेटर में है, जैसे 100 है और 10 है, ऊपर नीचे नीचे, जैसे यहाँ पे ना 100 है और नीचे 10 है, तो उसमें से उसको काट सकते हैं हम लोग, तो मैंने क्या किया, इसको काट दिया, जीरो में से जीरो काट दी, क्या तो आप ऐसे न करके ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेट करें, जैसे मैंने इक्वल टू लगा लिया, अब जो वो 1638 अपॉन में 100, और ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ना, इसको ऊपर जाके आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया 10, रेसिप्रोकल हो गया इसका, जब मल्टीप्लाई हुआ ना उल्टा हो गया, तो 156, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो जीरो से जीरो काट दी, ठीक है, तो क्या बचा, नीचे 10 बचा, अब आप ऊपर नीचे इसको काट सकते हैं खुद, जैसे 1638 को 2 से काटिए, ठीक है, अगर कोई कॉमन बड़ा एचसीएफ मिल जाए तो उससे काटिए, ठीक है, ऐसे काट काट करके जो भी बनता है ना आपके पास वो आंसर होगा, इसको आप खुद भी कर सकते हैं फिर, जैसे जैसे 2 कॉमन आ रहा है अभी, देखिए 10 में भी 2 कॉमन है, 1638 में भी 2 कॉमन है, तो इसको आप ब्रेक करिए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करिए, ठीक है, जहां जहां कटेगा फिर लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ आपको, यस और नो? यस। हाँ, तो ऐसे इसको जो आपने सॉल्व करना है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, और है कोई जिसको कुछ पूछना है? ओके, ठीक है फिर, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट बोलो। बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।